परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। गॉड इज अवर रेफ्यूज, ओके, गॉड इज अवर शील्ड। परमेश्वर हमारा छुपने का स्थान भी है। लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें छुपाता ही नहीं है, लेकिन वो उसके साथ साथ हमारे इन हाथों को, हमारी इन उंगलियों को युद्ध के लिए तैयार भी करता है। आमेन। मैं आपको एक वचन पढ़ाऊंगा और हो सकता है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके अंदर एक नई रोशनी को दे, ताकि आपको ये समझ में आए कि बस मुझे छुपना ही नहीं है, मुझे हमला भी करना है। हालेलुया। और ये वचन लिखा हुआ है भजन संहिता 144 के 1 और 2 में। आमेन। और 18 का 34 भी पढ़ लेंगे अपन लोग। इसमें लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने के और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। ये वही दाऊद है जो परमेश्वर में छुपता है, परमेश्वर को अपना हाइडिंग प्लेस बोलता है। और ये वही दाऊद है जो कह रहा है कि परमेश्वर सिर्फ मुझे बचाता ही नहीं है, परमेश्वर मेरे हाथ को युद्ध के लिए तैयार भी करता है। हालेलुया। और हम एक और वचन पढ़ेंगे इसी के साथ साथ। आई थिंक इट्स इन भजन संहिता 1834। रामा से तेरे बेबे लो फ्रेखे दे रे में निम्बा रामा दारा बाबा। इसमें लिखा हुआ है, हाँ, भजन संहिता 1834 में लिखा हुआ है, 34 में लिखा, 18 के 34 में, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहें पीतल के धनुष से झुक जाती है। यहां पे इन दोनों वचन को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर सिर्फ हमें अपने आप में छुपाता ही नहीं है, बल्कि प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। तो चर्च, सिर्फ हम परमेश्वर में छुपे भी नहीं गए। जब हम छुपते हैं परमेश्वर उस समय हमारे हाथों को तैयार करता है युद्ध के लिए। और आप बोलेंगे किस बात के युद्ध के लिए, हमें क्या युद्ध करना है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि हमारा जो मलयुद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। हमारा जो मलयुद्ध है वो उन प्रधानताओं से है, आकाश की शक्तियों से है, अंधकार की ताकतों से है। ये कौन सी ताकतें हैं? ये वो ताकतें हैं जो बीमारी को लाती है, ये वो ताकतें हैं जो लीडर को भरमा देती है, ये वो ताकतें हैं जो लोगों के बीच में पाप को स्प्रेड करती है। और इसी के लिए परमेश्वर चर्च के हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। आमेन। और आप बोलेंगे हाथ को क्यों तैयार कर रहा है? क्योंकि हमारा युद्ध प्रार्थना का युद्ध है। तभी के लिए प्रभु का वचन कहता है, मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष अपने पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना करे। हमारा युद्ध हमारे हाथों से होता है, इसका मतलब हमारा युद्ध प्रार्थना में होता है। हमें किसी के पहाड़ पे चढ़ के शैतान को बाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं जाकर के गोल गोल चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बाइंड करने की जरूरत नहीं है। हम जहां पर हैं, जब हम अपने हाथों को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार किया है। और उस समय पे हम देखते हैं कि शैतान की ताकतें, अंधकार की ताकतें, बीमारी की ताकतें अपने पावर को छोड़ने लगती है। और इसी साथ में एक और वचन मेरे को याद आ रहा है, मूसा के समय पे जब इजरायली लोग का पीछे मिस्र की सेना आ रही थी, और उस समय पे मूसा कुछ कर नहीं सकता था। और आप जानते हैं मूसा ने क्या किया? मूसा ने अपने हाथ को उठाया, ही जस्ट प्रेड। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जस्ट गॉड इज ऑल्सो अवर रेफ्यूज, बट एज वेल एज व्हेन ही इज अवर रेफ्यूज, ही ट्रेन्ड अवर हैंड्स टू वॉर। वो हमारे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, युद्ध के लिए तैयार करता है। और हमारा युद्ध प्रार्थना का युद्ध है। व्हेन वी प्रे इन टंग्स, जब रोमियो की किताब 8 का 26 हमारे जीवन में उतरता है, कि जब हम उसके बर्डन को रिसीव करते हैं, when we pray in tongues, और जो उसका बर्डन है, we rebuke at the devil, we laugh at the devil, we dance at the devil, we cry to God, everything we do when we pray in the spirit। जब वो पवित्र आत्मा हमें कैप्चर करता अपने बोझ से, हालेलुया। तो हमारा युद्ध प्रार्थना का युद्ध है। और परमेश्वर हमारा सिर्फ शरण स्थान ही नहीं है, बल्कि वो हमारा ट्रेनर है, वो हमारे हाथों को युद्ध के लिए तैयार करता है। चर्च, आप रेस के घोड़े नहीं हैं, आप टांगे के घोड़े नहीं हैं, आप युद्ध के घोड़े हैं। और आपके ऊपर जो योद्धा है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब योद्धा आपके ऊपर है तो वो जो आपको बोलेगा आपको वही करना है। आमेन। तो हम टांगे के घोड़े नहीं हैं, हम रेस के घोड़े नहीं है। रेस का घोड़ा अलग तैयार होता है, टांगे का घोड़ा अलग होता है, लेकिन युद्ध का घोड़े को योद्धा तैयार करता है। आमेन। और हमारा योद्धा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे हथियार, हमें मालूम है हमारे हथियार क्या है। एक बार जब मैं एक
बाइबल कॉलेज में था, मैं रेमा बाइबल कॉलेज में था, और वहाँ पे आंटी तौरात थी, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात को हम लोग को सिखाई थी। वो हमारे थर्सडे को क्लास लेती थी, और उन्होंने बताया था कि परमेश्वर ने हमें सारे हथियार बचाव के लिए दिए हैं। प्रभु ने हमें सारे हथियार बचाव के लिए दिए हैं, और एक हथियार हमें मारने के लिए दिया, अटैकिंग वेपन दिया है, जो कि आत्मा की तलवार है। लेकिन परमेश्वर ने हमें सब जो बचाव के जो हथियार है वो सब आगे दिए, लेकिन पीठ के पीछे परमेश्वर ने हमें हथियार नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम शत्रु को अपनी पीठ दिखाएं और हम भागे। प्रभु चाहता है कि हम शैतान का सामना करें और शैतान भागे, क्योंकि हमारे पास जो है वो शैतान के पास नहीं है। हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, हमारे पास स्वर्ग की ताकत है। हालेलुया। और शैतान हमसे थरथराता है, बस हमें सामना करना है। तो चर्च, इस समय पे जब हम लोग घर पे हैं और हम सब भजन संहिता 91 को क्लेम कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं कि वो मेरे छुपने का स्थान है, मुझे कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ परमेश्वर हमारे हाथों को युद्ध के लिए तैयार भी करता है, बाइबल कहती है। आमीन। और वो इसलिए युद्ध के लिए तैयार कर रहा है क्योंकि परमेश्वर जानता है उसको करना क्या है। आमीन। और हम सब योद्धा हैं, हम लोग नॉमिनल क्रिश्चियंस नहीं हैं, वी आर विक्टोरियस क्रिश्चियंस। हम लोग योद्धा हैं, हम लोग एक सेना है, परमेश्वर की सेना है, जो शैतान के कामों का नाश करती है, और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप और मैं। चर्च, वी हैव दैट प्रिविलेज, मैं बोलूंगा, जो प्रभु ने हमें सौंपी है, दैट वी आर कॉल्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। आमीन। क्योंकि जो यीशु, बाइबल कहती है कि समय समय पर परमेश्वर ने, इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, समय समय परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा विभिन्न करके प्रभु ने हमसे बातें की। लेकिन अंत के समय में हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की। तो हमारे लिए अब्राहम से इंपॉर्टेंट जीसस क्राइस्ट है, हमारे लिए मूसा से इंपॉर्टेंट जीसस क्राइस्ट है। जो जीसस ने बोला है, वी हैव टू रिसीव फर्स्ट दैट। आमीन। तो हमारे लिए जो नमूना है चर्च, वो जीसस क्राइस्ट है। हमारा जो एग्जाम्पल है वो जीसस क्राइस्ट। और बाइबल कहती है, जब उसने बीमार को देखा तो उसने बहुत जगह बोला, ये दुष्ट आत्मा ने इसको पकड़ी है, ये अब्राहम की संतान को शैतान ने दबा के रखा है, इसके पीछे, बीमारी के पीछे शैतान। तो उसने शैतान के कामों को नाश किया। बाइबल कहती है, मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कामों का नाश करे, और वो मनुष्य का पुत्र हमारे अंदर में है, ही इज इन अस, और वो हमें योद्धा बना रहा है ताकि हम शैतान के कामों का नाश करें। हालेलुया। और शैतान के कामों का नाश हमें युद्ध में करना, और हमारा युद्ध प्रार्थना का युद्ध है। When we pray in the spirit, when we speak the word of God, we already in the battlefield. We are already in the battlefield and we are just throwing the sword. हम हथौड़ा फेंक रहे हैं, हम आग फेंक रहे हैं, जो चाहे हम फेंकते हैं, शैतान भागता है। तो मैंने आपको कहा है कि परमेश्वर ने सारे कवच जो हमें आगे ही दिए हैं, पीठ के पीछे कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान को पीठ दिखाएं। तभी के लिए उसने हमें पीठ के लिए कोई भी कवच नहीं दिया है। तभी के लिए बाइबल कहती है, तुम शैतान का सामना करो तो वह भागेगा।